हेलो, ट्रिपल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाम के बारे में बताएंगे जिसने अभी जल्दी ही भारत के बाजार में कोहराम मचा दिया था। हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग एक ऐसा शब्द है जिसने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया है। लेकिन ये शब्द कहां से आया, इसके पीछे का क्या इतिहास है, तो आज हम आपको इसी शब्द और इसके इतिहास से परिचित कराएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है और इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था और उस समय जर्मनी टैंक से लेकर हवाई जहाज और फाइटर प्लेन बना रहा था। उसी समय वो एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बनाता है जिसका नाम रखा जाता है हिंडनबर्ग एयरशिप। इसे LZ 129 हिंडनबर्ग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उस दौर का ये सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन था। 6 मई 1937 को यह जहाज जर्मनी से अमेरिका के लिए उड़ता है। एयरशिप के पीछे उस समय नाजी दौर की गवाही देता हुआ स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखता है। एक तेज धमाका होता है और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग जाती है। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एयरशिप जमीन पर गिर जाता है। 30 सेकेंड से भी कम वक्त में सब कुछ तबाह हो चुका होता है। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, जिसमें से कुछ लोग बचाए जाते हैं और बाकी लोगों को बचाने के लिए कोई समय नहीं मिलता है। जलते एयरशिप के धुएं ने उस समय आसमान को काला कर दिया था और अब जो बचा था जमीन पर काली राख बची थी। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे लगे थे। एयरशिप में उस समय करीब 100 लोगों को जबरन बैठाया गया था और इस हादसे में उस समय 35 लोगों की जान गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे होते थे। ऐसे में सबक लेते हुए उस समय हिंडनबर्ग एयरशिप की दुर्घटना से बचा जा सकता था। अब लौटते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च पर। इस कंपनी का नाम इसी हादसे से जोड़ करके रखा गया। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार ये नाम एक डिजास्टर यानी त्रासदी पर बेस्ड है जिसे टाला जा सकता था। आज के समय में ये कंपनी शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। कंपनी का दावा है कि वह व्हिसल ब्लोअर है। व्हिसल ब्लोअर का मतलब होता है सेबी के ऐसे नियम जिसमें कि अंतरंग व्यापार या भेदिया कारोबार अथवा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में सूचना देने पर उसका नाम गोपनीय रखा जाता है और सूचना प्रदाता को पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था है। तो कंपनी का ये कहना है कि वो इसी तरह कार्य करती है। कंपनी का दावा है कि उसका मकसद शेयर बाजार में वित्तीय हादसे से लोगों को बचाना है। अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्टें जारी कर चुका है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का खुलासा किया है और इससे कई कंपनियों के शेयर बाजार बुरी तरह से टूटे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने किया था। उन्हें नेट एंडरसन के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़े नाथन ने अपने कैरियर की शुरुआत फैक्ट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डाटा फर्म से किया था और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करते थे। वॉल स्ट्रीट को दिए गए इंटरव्यू में एंडरसन ने बताया कि नौकरी के दौरान मुझे महसूस हुआ कि यह कंपनी बहुत साधारण विश्लेषण कर रही है। इसके बाद उन्होंने खुद की फर्म बनाने का मन बनाया था। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उसका प्रमुख कार्य शॉर्ट सेलिंग है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उसमें अपनी पोजीशन बनाती हैं। इससे पता चल सकता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है।
हिंडनबर्ग रिसर्च किसी कंपनी की रिपोर्ट कई पैरामीटर पर बनाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मुख्य तौर पर 3 चीजों पर आधारित है। पहला, वह निवेश के डाटा का विश्लेषण करती है। दूसरे चरण में वो इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करती है। तीसरे चरण में वो सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी को भी अपने रिसर्च का आधार बनाते हैं। हिंडनबर्ग जब किसी कंपनी की जांच करती है तो वह कंपनी के अकाउंट में अनियमितताएं, अहम पदों पर तैनात लोगों के बैकग्राउंड, अघोषित लेन देन, किसी भी तरह की गैर कानूनी या अनैतिक व्यापार को भी खंगालती है। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक ऐसी 16 रिपोर्ट जारी किया है जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और अनियमितताओं को उजागर किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च आफ्रिया, पर्सिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करती है। इस फर्म के खिलाफ यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस समय जांच कर रहा है। इस जांच का मुख्य आधार है कि ये हेज फंड के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कर रही है और इसे अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करती है। हिंडनबर्ग कंपनी का यह दावा है कि वो वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती है, लेकिन इसके दावे कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये जांच का विषय है और इस बारे में मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं।